आवाज़ डाउन नहीं हो रही है सर, जो भरोसा है ना वो ख़त्म हो रहा है मेरा धीरे-धीरे। अब इन सबको आपकी कितनी फ़िक्र है आप ये देखिए। एक स्कैम में अगर इन्होंने 30,000 रुपए भी निकलवाए तो 21 लाख रुपए का एकदम शुभ राशि वाला फ्रॉड इन लोगों ने कर दिया। चलिए थैंक गॉड एक वेबसाइट अभी डाउन हो चुकी है, ये काम नहीं कर रही है। हो सकता है ये कहने के बाद मेरे पे भी लाठी चार्ज हो रहा हो ना, या पता चले मेरा चैनल ही सस्पेंड हो जाए, डिलीट हो जाए। वो इंजीनियरिंग के सपने देख रहा था, अब वो उसके साथ में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाता है, बस किराया। नमस्कार सभी को। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ हम लोग फाइट कर रहे हैं हमारे देश में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड से, स्कैम्स के खिलाफ, या फिर जितने भी ऑनलाइन आप क्राइम देख रहे हो उन सबसे आपको अवेयर कराने का मेरा काम चल रहा है, ताकि आप में से किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ खतरे में आ जाए। आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, खुद को रिस्क में डाल के। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं दिखाने वाला हूँ हमारे यहाँ की पुलिस कितनी फास्ट है और कितनी तेज रिस्पॉन्स करती है जब हम एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। जैसा आप जानते हैं बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो इन्वॉल्व हैं स्कैम्स एक्टिविटी में, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई और फॉरवर्ड कर दी पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसीपी और ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ करके ऐसी ही फुल फॉर्म है इस वेबसाइट की, अगर आप लोग जानते होंगे तो इन सबको मैंने ये भेजी थी। और अब आप जरा ध्यान लगाइए अपना, तो आप यहाँ पे देखेंगे 13 तारीख 12 महीना 2021, नहीं ये नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। ये मैंने भेजी थी सर 15 जनवरी 2021 को, और आज है कितनी तारीख सर, 21 जनवरी 2022। यानी कि 2022 से 2022 लगभग 6 दिन होने वाले हैं। तो 6 नहीं, मैंने रात को ईमेल करा था, 5 दिन कंसीडर करिएगा इनको। 5 दिन में मानिए कि अगर इन लोगों ने स्कैम करा है तो ये स्कैम अब तक हो चुका होगा कितने लोगों के साथ सर, लगभग 70-80 लोगों के साथ इन लोगों ने इन वेबसाइटों के थ्रू स्कैम करा होगा। एक स्कैम में अगर इन्होंने 30,000 रुपये भी निकलवाए तो सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 30,000 इंटू 70, यानी कि 2 लाख, इक्का ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21 लाख रुपए का एकदम शुभ राशि वाला फ्रॉड इन लोगों ने कर दिया होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। हो सकता है ये जीरो भी हो सकता है ये इससे भी बहुत ऊपर हो, पर ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो सरकार ने क्या एक्शन लिया उससे पहले मैं बता दूं, ये मेल गया था सीपी बसी, जो हमारे पहले कमिश्नर थे। मुझे बाद में पता चला ये ईमेल आईडी गलत है, तो मैंने जो अब नए प्रेजेंट कमिश्नर हैं उनको मेल कर दिया, तो अभी कोई खास मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके अलावा स्पेशल कमिश्नर एडमिन दिल्ली साइबर टीम, डीसीपी रोहिणी, उसके अलावा एपी, फिर आप यहाँ देखेंगे एमओसी मिनिस्ट्री ऑफ सी कॉरपोरेशन, जो भी कुछ होगा, ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राई वगैरह। और ये देखेंगे AP@ट्राई, ट्राई क्या है, टेल कम्युनिकेशन या टेल कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी मैंने मेल करा। अब इन सबको आपकी कितनी फिक्र है आप ये देखिए। तो पहली वेबसाइट जो थी ग्लोबल रॉयल एक्सप्रेस, परफेक्टली फाइन चल रही है और अब भी लोगों को स्कैम करने के लिए यूज हो रही है। वेबसाइट नंबर 2 देख लेते हैं इसको, ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सरकार को अभी तक कोई फिक्र हमारी है नहीं। और एक्सपर्ट एक्सप्रेस कॉरियर भी परफेक्टली काम कर रही है। थर्ड वेबसाइट है सर हमारी, चलिए थैंक गॉड एक वेबसाइट अभी डाउन हो चुकी है, ये काम नहीं कर रही है। और डिटेल में देख लेते हैं एक बार हम इसको, हाँ ये काम नहीं कर रही है, चलिए ये अच्छा हुआ। इसके अलावा रिलायंस डिलीवरी नेटवर्क देख लेते हैं, ये भी परफेक्टली काम कर रही है वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा हम अगली देख लेते हैं सर, मैक ग्लोबल, देख लेते हैं सर ये वेबसाइट चल रही है या ये बंद है, तो ये भी परफेक्टली काम कर रही है। आप देख रहे हैं बस थोड़ा लोडिंग टाइम ज़्यादा है, तो स्कैमर को थोड़ा नॉलेज कम होगी कैसे करते हैं। इसके अलावा ओनली लॉजिस्टिक सर्विस, ये भी परफेक्टली काम कर रही है सर। आवाज़ डाउन नहीं हो रही है सर, जो भरोसा है ना वो ख़त्म हो रहा है मेरा धीरे धीरे, सच्ची भगवान कसम। मुझे उम्मीद थी कि अब तक ये वेबसाइट बंद कर दी होंगी गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके अलावा अब लास्ट वेबसाइट बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 चल रही है, हर वेबसाइट बिना किसी दिक्कत के। और ये सारी वेबसाइट स्कैम्स में यूज़ होती हैं। सही बता रहा हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, समटाइम आई फील लाइक कि जो पुलिस है या जो भी कोई गवर्नमेंट कुछ भी है यार, वो हम लोगों के लिए होता ही नहीं है। मैं सही बात बताऊँ आप लोगों को ना,
यही मेल अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने डाला होता, यही मेल अगर किसी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डाला होता, यही ईमेल अगर पीएमओ ऑफिस से गया होता, सीएमओ ऑफिस से गया होता, या फिर ये ईमेल किसी बाहर के देश से इंडिया में आया हुआ होता ना सर, अब तक ये सारी वेबसाइट डाउन होती और इन ईमेल्स के रिस्पॉन्स भी आते। पर बीइंग एन इंडियन, संविधान में जो कहा गया है राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर कुछ करके लिखा हुआ है ना, ऐसा ही एक आर्टिकल है संविधान में हमारे कुछ, तो वो आर्टिकल हट जाना चाहिए मुझे लगता है। हो सकता है ये कहने के बाद मेरे पे भी लाठी चार्ज हो रहा हो ना, या पता चले मेरा चैनल ही सस्पेंड हो जाए, डिलीट हो जाए। पर सीरियसली मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा कि ये वेबसाइट अब तक बंद नहीं हुई होंगी जो लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं। एक तो ज़्यादातर लोगों की एफआईआर नहीं होती, उसके बाद ठीक है मत करो एफआईआर, फिर कम से कम ऐसा तो कर लो कि और लोगों के साथ स्कैम और फ्रॉड ना हो सर, है ना। मैं अकेला कब तक कोशिश करूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, तो इसको टैग करो अपने यहाँ की स्टेट पुलिस को, ट्विटर पे जाके प्लीज़ टैग करो सर। हम लोग बहुत वीडियो देखते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हो आप, दोस्तों को बताते हो, फ्री मूवीज़ देखते हो आप, सब में शेयर करते हो, वेब सीरीज़ देखते हो शेयर करते हो, लेकिन जो वीडियो ज़रूरी हैं, जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उनसे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार। रत्ती भर हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। आपको जान के हैरानी होगी, लोग इन फ्रॉडों की वजह से ना सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, किसी के 3 करोड़ चले जाते हैं तो किसी के 3,000, जो रिक्शा चला के उस बंदे ने अपने लिए जोड़े होंगे। ये जो चैनल मैंने शुरू करा, एक बंदे का मेरे पास जब पहली बार कॉल आया कि वो रिक्शा चलाता है, अपने बच्चों की फ़ीस भरने के लिए उनने पैसे जोड़े हुए थे जयपुर में कहीं, और उसने 28 या 30 हज़ार रुपये अपने बेटे की फ़ीस के लिए जोड़े थे और पूरे पैसे उसके स्कैम में चले गए। उसका रिजल्ट ये रहा, जो बच्चा उसका कहीं डिप्लोमा करके नौकरी करके इंजीनियरिंग के सपने देख रहा था, अब वो उसके साथ में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाता है बस किराए पे। हो सकता था वो कल को एक अच्छा इंजीनियर बन जाता, हो सकता था वो कल को देश में हम उसका नाम लेते शायद। हो सकता था, कुछ भी हो सकता है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरा नामो निशानी ना हो इन लोगों से पंगा लेने में। लेकिन फैक्ट ये है कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी, समझ रहे हो। अगर हम इन चंद स्कैमर्स को ही नहीं रोक सकते तो बाकी चीज़ें तो फिर हैं क्या। मुझे सही में उम्मीद थी कि ये वेबसाइट अब तक बंद हो चुकी होंगी। मुझे लगता है कि प्राइवेट कंपनीज मच बेटर देन गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मैं ये लाइन क्यों कह रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी मच बेटर देन गवर्नमेंट ना। मैंने इनको मेल करा कि एक वेबसाइट है, ये रही वेबसाइट, और ये फ़ोनपे पे फ्रॉड करने के लिए यूज़ हो रही है। तो कंपनी का मेरे पास मैसेज आया, मैंने इन्हें मैसेज करा कब, 21 मार्च 2021 को। 23 मार्च को कंपनी का मेरे पास मैसेज, मैंने कंपनी को मैसेज करा, कंपनी का नहीं आया कि सुधीर हम माफ़ी चाहते हैं, इनकन्वीनियंस कॉज, वी कंफर्म वी वुड डिलीट द साइट एंड प्लीज़ नोट दैट वेबसाइट डॉट को इन ओपन प्लेटफॉर्म वेयर विजिटर कैन क्रिएट हिज, ये सारी डिटेल। और इसके बाद इन्होंने पॉलिसी भी चेंज कर दी अपनी वेबसाइट की, और वो वेबसाइट विद इन द सेम डे डिलीट भी हो गई। समझ रहे हो, उस वेबसाइट को पूरी तरह डिलीट कर दिया। और ये बंदा, ये नंबर, वो आईडी यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म पे अब कोई वेबसाइट नहीं बना सकता। ये एक लोकल कंपनी ने करा, ठीक है। एक गवर्नमेंट जो टैक्स पेयर के पैसों पे चलती है, कई हज़ार करोड़ का जिसका बजट होता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। पता नहीं ये वीडियो भी ऐसे ही 10-20 लोग देखेंगे और फिर चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बस रिक्वेस्ट करूँगा यार, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, इसको फॉरवर्ड इसलिए करना ताकि ये वेबसाइट बैन करनी पड़े गवर्नमेंट को, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़े जो ये स्कैम करते हैं। चलिए अब ध्यान रखिए अपना यार, और क्या मैं कह सकता हूँ आप लोगों से इसके अलावा। जो सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू, जो धमकी भरे मैसेज भेजते हैं उनको दिल से थैंक यू भाई। कम से कम तुम्हारी टीम में यूनिटी तो है, स्कैमर्स हमारी में तो वो भी नहीं है यार। एक स्कैमर को बचाने के लिए 10 स्कैमर खड़े तो हो जाते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है यार। सही है गाइस, मुझे लगता है तुम ही जीतोगे, हम तो घंटा नहीं जीतते। हमारी सपोर्ट में तो वो भी नहीं है जिनको हमने वोट दिया था। 10 मिनट का काम था ये वेबसाइट बंद करना, सिर्फ 10 मिनट का काम। एक भी वेबसाइट बंद नहीं हुई। ये भी मुझे लगता है ना, उस बंदे ने नेट का प्लान नहीं दिया होगा, इसीलिए बंद हो गई। चलो भाई।
सभी को।